नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों मुझसे किसी ने कहा था कि सर अगर दूसरी शादी कोई पुरुष करने जाए तो वो क्या क्या सावधानी रखे। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। तो दोस्तों अगर दूसरी शादी आप करने जा रहे हैं तो अगर जिस महिला से आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं अगर उसकी पहले कोई शादी नहीं हुई है तब तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये देख लीजिए कि वो लड़की है कैसी और उसका परिवार वगैरह कैसा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि उसको तो आपने बताया ही होगा कि आपकी सेकेंड मैरिज हो रही है और उसके बाद भी अगर वो शादी को राजी है तो थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि लड़की ठीक हो सकती है, थोड़ी इंक्वायरी कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी महिला से शादी करने जा रहे हैं जो तलाकशुदा है तो एडवाइस यही है कि बहुत सोच समझ के शादी करें। ये पता ज़रूर लगा लें कि उसका तलाक हुआ क्यों था और उसने तलाक के बदले अपने पति से क्या लिया था, मतलब भरण पोषण कितना लिया, एक साथ लमसम अमाउंट ले लिया या कोई मतलब हर महीने ले रही है। ये इंक्वायरी दोस्तों ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर कि महिलाओं ने 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ की हैं, सबसे तलाक भी लिया है और तलाक के बदले मोटा अमाउंट भी लिया है। तो ये इंक्वायरी तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि एक बार तो आप बलि का बकरा बन चुके हैं, दोबारा आप बन जाएंगे। ये समस्या है। और आप अगर किसी विधवा से शादी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सोच समझ कर ही करें। ऐसा ना हो कि वो महिला खुद ही विधवा हुई हो, उसने ही अपने पति को निपटाया हो। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जब एक पुरुष दूसरा विवाह करता है तो इन जनरली होता ये है कि या तो वो किसी ऐसी महिला से शादी करेगा जिसकी शादी नहीं हुई है, पहला। दूसरा ये कि या तो किसी डाइवोर्स महिला से शादी करेगा। तीसरा ये कि वो किसी विधवा महिला से शादी करेगा। और चौथा ऐसा केस भी होता है कि जहाँ पर एक महिला उसको मिल जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है, तो महिला कहती है कि मेरे पति से तलाक होने वाला है, मैं तुमसे शादी करूँगी। इन केसों में भी संभल के रहिए। सेकेंड थिंग ये कि कोई महिला है, उसके बच्चे भी पहले से हैं और आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सोच समझ कर ही शादी करें। अन्यथा क्या होगा कि अगर आपने उससे शादी कर ली और फिर उससे आपका वापस कुछ ऊंच नीच हुआ तो उसके बच्चे भले आपके नहीं हैं मगर उनका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं वो फिर आपके ऊपर बात आ जाएगी। ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो दूसरा विवाह जब भी करें दोस्तों तो सोच समझ के करें। और ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आजकल जो है ऐसी कई लड़कियां हैं जो कई शादियां करके बैठी हैं और अच्छा खासा उनका बैंक बैलेंस है। एक शादी की उससे पैसा कमाया, दूसरी शादी करी उससे पैसा कमाया, तीसरी शादी करी उससे पैसा कमाया, एक बिजनेस चल रहा है। और मतलब इसमें ये भी है कि कई गिरोह काम कर रहे हैं हमारे देश में, जिनको पता है कि आजकल ये बिज़नेस है, तो वो गिरोह का बिज़नेस ही यही है। इसमें लड़कियां शामिल हैं, उनकी माएँ शामिल हैं, उनके कुछ और जो रिश्तेदार शामिल हैं, कि वो बड़ा गिरोह चल रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपकी मतलब शहर में कोई मैरिज ब्यूरो है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि ये मैरिज ब्यूरो बड़ी ख़तरनाक जगह होती है दोस्तों। ऐसे कई मैरिज ब्यूरो पकड़ाए हैं जिनका काम है पैसे कमाना, मतलब कि पहले शादी करते हैं, फिर फटाफट क्या कहते हैं डाइवोर्स केस फाइल करते हैं, दहेज केस लगा देते हैं, फिर समझौता करके पैसा लेके रफा दफा करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैरिज ब्यूरो आपके इंडिया के हर शहर में काम कर रहे हैं। उनके फ़ोन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाते हैं, वो कहीं से भी आपका नंबर जुगाड़ लेते हैं। तो सोचिए जो आपका नंबर जुगाड़ के बैठा है उसने आपके बारे में कुछ और भी जानकारी जुगाड़ी होंगी कि ये बंदा पैसे वाला है, इसको लड़की की तलाश है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है।
अक्सर ये बात कही जाती है कि दहेज मांगना गलत है, ये है फलाना ढिमका। लेकिन दोस्तों एक मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी कि मतलब बकरा सभी खाएंगे और नरक कसाई जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, कसाई भी नरक जाएगा और जो खा रहा है वो भी नरक जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि दहेज सभी मांगते हैं, सभी लेते हैं, क्या औरत क्या मर्द, लेकिन आखिरी में घुमा फिरा के बात उस पुरुष पे आ जाती है जिसकी शादी है। ठीक, वरना आए दिन की कहानियां हैं, लड़की की सगाई होने वाली रहती है तो लड़की अपने होने वाले पति से गिफ्ट मांगती है, अगर वो मन मुताबिक गिफ्ट ला के नहीं देता लड़की सगाई तोड़ देती है। साड़ियाँ मन मुताबिक नहीं है, सगाई टूट जाती है। उसके बाद उनको अच्छा कमाई वाला लड़का चाहिए, उसके बाद उनको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, उसका खुद का घर होना चाहिए, वो किराए के घर में नहीं रहने वाला होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप शादी करें सोच समझ के करें। अगर आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो, हालांकि मैंने तो अक्सर इस चीज़ को नोटिस किया है कि जिसकी पहली शादी में जो ये डाइवोर्स, मेंटेनेंस और क्या कहते हैं ये मतलब तलाक वलाक के जो लफड़े आते हैं, दहेज के लफड़े जो रहते हैं, अगर इस तरीके से किसी की पहली शादी टूटी है तो वो फिर दोबारा शादी करने का सोचता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई दोबारा आप शादी कर रहे हैं और आपको कोई ढंग की मिल रही है, आपको लगता है कि ये ढंग की है, तो थोड़ी इंक्वायरी वगैरह करने से आप सेटिस्फाई हैं तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन तलाकशुदा से शादी करने से पहले 1000 बार विचार जरूर करें। तलाकशुदा या विधवा या ऐसी महिला जो अंडर डाइवोर्स है, मतलब जिसका अभी तलाक का केस ख़त्म नहीं हुआ है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि कई महिलाएं छुपाती हैं, ना वो तलाक के बारे में कुछ बताएंगी, ना वो पहली शादी के बारे में कुछ बताएंगी। वो तो कहेंगी कि मैं तो फ्रेश हूँ, फ्रेश माल हूँ मैं, और आपको लगेगा कि अरे ये तो कुमारी है। वो शादी के बाद मालूम पड़ेगा आपको कि अरे ये तो पहले से ही इसके बहुत सारे मतलब इसके बहुत सारे पति रह चुके हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो बस यही सावधानियां आपको बरतनी है सेकेंड मैरिज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मैरिज ब्यूरो से सावधान रहें। कई लोग ऑनलाइन शादियां करते हैं, इंटरनेट में शादी, मतलब बहुत सारी मैरिज वेबसाइट बन चुकी हैं, शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया। यहाँ फर्जी लोग बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इनसे बचें, क्योंकि आपका घर तो नहीं बस रहा है, लेकिन जिसने जीवनसाथी.com बनाया है वो रोज़ का लाखों रुपए कमा रहा है, वो साल का उसका टर्नओवर करोड़ों में है। जिसने शादी.com बनाया है वो भी रोज़ का लाखों रुपए कमा रहा है। इन सब के टर्नओवर करोड़ों में है। और इनमें जो लड़कियां आती हैं वो फेक रहती हैं। कई तो इनकी जो क्या कहते हैं, इनका जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उन्हीं के प्रोफाइल्स होते हैं, और आपको लगता है कि उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया है। दूसरी बात, जब भी शादी करें, जब तक शादी ना हो जाए तब तक लड़की से एक साधारण सी ही बातचीत रखें। ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसके साथ लंबा समय बिता लेते हैं, बाद में आपको कोई डाउट हो जाता है कि ये लड़की मेरे लायक नहीं है, तो फिर ये होता है कि आप उससे शादी से इनकार कर देते हैं, और उसके बाद वो लड़की आपको ब्लैकमेल करती है, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा सकती है, खासकर बलात्कार का, कि शादी का झांसा देकर मेरा बलात्कार किया। ऐसा भले आपने कुछ ना किया हो, मगर वो ऐसे केस लगा सकती है। तो अगर शादी नहीं हुई है लेकिन फिक्स हो गई है तो उससे एक साधारण सी बातचीत रखें, ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि अगर कल को कोई आपको जानकारी मिलती है जिससे कि आपके पास शादी तोड़ने का ऑप्शन आ जाता है, तो मेरा यही मानना है कि फिर आप आसानी से शादी तोड़ सकते हैं। अगर उससे कुछ ज़्यादा घुल मिल लिया आप फिर शादी तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे महिला कानून जो बने हुए हैं, बलात्कार को लेकर जो बने हुए हैं, यौन शोषण को लेकर, वो उनका इस्तेमाल करेगी आपके खिलाफ। तो इन सभी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
ठीक है, तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन अगर है आपका तो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए